आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। मैं आज आपको कैंसर की एक बहुत अच्छी रामबाण दवा बताना चाहता हूँ जो हर हालत में कारगर है, बहुत इफ़ेक्टिव है और उसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट जो आपके घर के अंदर, आपके किचन के अंदर उपलब्ध हैं, सब मिल जाते हैं और उनसे आप कैंसर सेल्स को ख़त्म कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि आप जानते हैं ये हल्दी, कच्ची हल्दी है। अभी कच्ची हल्दी का मौसम है, हल्दी आती है। ये हल्दी को घिस करके और इसका चूरा बनाया जा सकता है। हल्दी दुनिया की सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक है। यदि किसी को चोट लगती है तब भी उसको हल्दी का दूध पीने के लिए बोला जाता है। किसी का शरीर बहुत दर्द कर रहा होता है तो उसको भी हल्दी का दूध पीने के लिए बोला जाता है। यदि कहीं कट लग गया या शेविंग बनाते समय कट लग गया या और किसी प्रकार से कहीं कट लग गया, ब्लीडिंग हो रहा है, तो तुरंत हल्दी का पाउडर लेकर के और लगा देते हैं तो वो ठीक हो जाता है, घाव ठीक हो जाता है, खून बंद हो जाता है। पुराने समय में, आज तो खैर हल्दी की रस्म जो है शादी में होती है वो एक औपचारिकता मात्र बन करके रह गई है, लेकिन पुराने समय में हल्दी का उबटन लगातार 1 सप्ताह 10 दिन पहले से लगाना शुरू होता था, शादी के दिन से पहले। तो उससे रूप निखार, सौंदर्य निखार के लिए उस उपटन का उपयोग किया जाता था, जो आज खाली एक रस्म के रूप में रह गया है। एक टाइम थोड़ी सी हल्दी लगा देते हैं, बाकी उस समय में बाकायदा जो दाइमा होती थी वो दाइमा उपटन लगाती थी। दाइमा उनको बोलते हैं जो आपके शेविंग वगैरह बनाते हैं, है ना, कटिंग वगैरह का, सैलून का धंधा करते हैं, उनकी पत्नियां जो पहले डिलीवरियां भी कराती थी दाइमा, तो वो दाइमा शादी में सबसे पहले उनको बुलाया जाता था और उनसे उपटन करवाया जाता था, उपटन लगाया जाता था, तो हल्दी का उपटन बनता था। आज भी हल्दी का ही बनता है उपटन तो, लेकिन उस समय में हल्दी के उपटन से लगातार, तो इससे दुल्हा और दुल्हन का सौंदर्य निखर आता था। दूल्हे दुल्हन के साथ साथ दूसरे लोग भी अपना हल्दी लगाते थे, वो एक अलग बात है, लेकिन इससे सौंदर्य निखार का सबसे बढ़िया उपाय है हल्दी का उपटन। और हल्दी का उपटन बनता सरसों के तेल में, ठीक है। अब हल्दी में करक्यूमिन होता है। ये तो सारी सौंदर्य निखार वगैरह की या दर्द निवारक के रूप में इसका इस्तेमाल, ये एंटीबायोटिक वगैरह, ये सब बात हो गई, लेकिन इसके अंदर जो एक तत्व होता है करक्यूमिन, करक्यूमिन एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। करक्यूमिन कैंसर सेल्स को खत्म करता है। करक्यूमिन का हाई इंटेक कैंसर के उपचार के रूप में काम आता है और सदियों से काम आता रहा है। हल्दी का उपयोग सदियों से होता रहा है। आयुर्वेद में हल्दी का बहुत महत्व है, प्राकृतिक रूप से भी हल्दी का बहुत महत्व है और किचन में भी हल्दी का सबसे ज्यादा महत्व है। हल्दी का इंटेक ज्यादा लेंगे तो खून साफ करता है, हल्दी खून साफ करती है, हल्दी शरीर के मार निकालती है। वैसे ही करक्यूमिन जो है वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। ये बात आप ध्यान में रखिए, क्योंकि यहां पर मैं बात कैंसर की कर रहा हूं। दूसरा जो तत्व है इसमें वो है काली मिर्च। ये काली मिर्च, साबुत काली मिर्च है मेरे हाथ में, लेकिन ये काली मिर्च का पाउडर है जो हमने इसको पाउडर बना दिया पीस करके काली मिर्च को। काली मिर्च खून को पतला करती है, खून को साफ करती है, शरीर में खून का दौरा बढ़ाती है और इसमें हैप्पी हार्मोन भी होता है। काली मिर्च का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना ही चाहिए वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, और जिस तरह का खान पान लाइफस्टाइल हो गई है, तो लाल मिर्च के बजाय काली मिर्च का इंटेक ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। काली मिर्च में विटामिन के भी होता है जो लाल मिर्च में भी होता है, लेकिन काली मिर्च जो है वो आपका
खून साफ करती है, खून को पतला करती है और शरीर में खून का दौरा बढ़ाती है और किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज होने से बचाती है। शरीर में किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज नहीं होने देती। अब इसके अंदर इसमें बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे उपयोग में आती है। काली मिर्च एंटी कफ भी है और काली मिर्च कई तरह के फायदे करती है, लेकिन अभी जो बात हो रही है वो बात हो रही कैंसर की। तो इसके अंदर पिपेरिन नाम का एक तत्व होता है। काली मिर्च में पिपेरिन नाम का एक तत्व होता है जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, कैंसर विरोधी है। और इसी तरह से जो तीसरी चीज है वो है मेरे सामने सरसों का तेल, प्योर घानी का सरसों का तेल। ये सरसों का तेल भी एंटी कैंसर है, एंटीबायोटिक है, सौंदर्य में निखारता है और ये पेट को सही रखता है, चेहरे को भी सही रखता है। यदि चेहरे पर इसको लगाएंगे सवेरे सवेरे 15-20 मिनट के लिए लगा दीजिए पूरे चेहरे पे और फिर उसके बाद में चेहरे को गुनगुने पानी में काला नमक डाल करके धो लीजिए, आपके चेहरे पर सौंदर्य निखर आएगा। उसके अलावा हल्दी के साथ में इसका उपटन बना करके लगाएंगे तब भी आपके चेहरे का सौंदर्य निखर आएगा और जो आपके पिंपल्स वगैरह और जो दूसरी चीजें होती है वो बंद हो जाएगी, बशर्ते कि आप पानी पूरा पिए, वाटर इनटेक पूरा लें। खैर, बहरहाल हम बात कर रहे हैं कैंसर की दवाई की। तो हल्दी को घिस लीजिए और काली मिर्च के साथ इसकी सब्जी बनाइए सरसों के तेल में और उसका जो है आप आनंद लीजिए भोजन में। भोजन के साथ में ये खा सकते हैं। इसके अलावा भी आप ऐसे भी इसकी जो चटनी बना करके या हल्दी की सब्जी बना करके ऐसे भी 1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच दोपहर में, 1 चम्मच शाम को ले सकते हैं। तो ये कैंसर सेल्स को खत्म करने का काम करता है। इसके अलावा कहीं कैंसर की गांठ यदि आपकी बाहर की तरफ है तो आपको ये सब मिला करके, और सब्जी नहीं बनानी है, ये सब मिला करके एक लेप बना लें और वो लेप इसके ऊपर कर दें। चाहे उसमें थोड़ा सा जीरा भी मिला दें, अजवाइन भी मिला दें और लेप कर दें। ठीक है, वो ना भी मिलाएं तो भी ये 3 चीजों को मिला करके भी आप लेप बना सकते हैं। तो ये भी काम करेगा उसके अंदर और ये बहुत इफेक्टिव होगा, तत्काल लाभ मिलेगा। एक घटना में बता देता हूं जिसमें काली मिर्च का उपयोग हमने नहीं किया, केवल हल्दी और सरसों का तेल या केवल सरसों का तेल का उपयोग किया। ठीक है, क्या हुआ, यहां की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पीआई इंडस्ट्रीज, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन क्योंकि उनकी गोपनीयता भी जरूरी है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने बैठक की जगह गांठ हो गई, बैठक की जगह बड़ी सी गांठ हो गई। तो यहाँ एक जनरल हॉस्पिटल के बाद में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाद में एक दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है प्राइवेट, वहां गए, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने उसका उपचार किया, कट लगा करके और जो भी करना था उसको साफ सुफ करके ठीक कर दिया, ड्रेसिंग कर दिया। लेकिन उनको दोबारा से हो गई। दोबारा से जब हो गई तो उनको डॉक्टरों ने कहा कि भाई इसका जो है बायोप्सी करानी पड़ेगी और ये बार बार हो रही है, दूसरी बार हो गई तो ये कैंसर की गांठ हो सकती है। इतना सुनते ही वो व्यक्ति इतना डर गया, भयभीत हो गया कि जिसकी कोई हद नहीं। उसने अपने मित्रों को से बात की, उनके मित्रों में से कोई मुझे जानता था, वो मेरे पास में आए। मैंने कहा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आप हल्दी मिला करके सरसों के तेल में और वो लगाइए। वो लगाया, गांठ ठीक हो गई। मैंने कहा अब यदा कदा आप सरसों का तेल, केवल सरसों का तेल लगाते रहिए ताकि दोबारा वहां पर गांठ नहीं होगी। और उनको आज 2 साल से अधिक हो गए, दोबारा से गांठ नहीं हुई। दरअसल में क्या होता है कि बैठक ज्यादा करते हैं, वो बैठक ज्यादा करते समय में कहीं चमड़ी जो है आपस में दब जाती है और उसके कारण से वो गांठ हो जाती है। और कई बार सिटिंग ज्यादा करने से गांठ होती रहती है। तो सबसे बढ़िया है सरसों के तेल का आप जो है बैठक की जगह मालिश करते रहें, थोड़ा थोड़ा लगाते रहें नहाने के बाद में, या रात को सोते समय लगा करके सोया करें तो आपको गांठ नहीं होगी। कहीं पर भी आपको फोड़े फुंसी हो रहे हैं,
सरसों का तेल लगा लीजिए, आराम मिल जाएगा। तो ये इसकी तासीर है और एंटी कैंसर है, इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है सरसों के तेल में। तो आप ये दोनों तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कैंसर के उपचार के रूप में बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो और प्रैक्टिकल लगा हो, व्यावहारिक लगा हो, जो आप घर में रह करके कर सकते हैं, तो ज़रूर करके देखिए, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। और सभी लोगों को शेयर भी करिए ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके, जो सहज सुलभ है। धन्यवाद।